तो कैसे सारे बच्चे, मैं हूं अजय सिंह तुम्हारा बड़ा भाई। तो भाई आज एक बहुत ही तगड़ी वीडियो लेके आया हूं तुम्हारे लिए। तुम लोगों ने इमेजिन भी नहीं करा होगा कि ऐसी कोई चीज एक यूट्यूब वीडियो में कोई बता भी सकता है ना। तो ये वीडियो है केमिस्ट्री को लेके। तुम लोग ने टाइटल थंबनेल देखा होगा, थोड़ा सा क्लिक बेट ही लगा होगा, लेकिन भाई इस वीडियो को देखने के बाद तुम कहोगे नहीं कि भैया वो क्लिक बेट है। मैंने लिटरली यहाँ पे केमिस्ट्री का पूरा पेपर खोल के तुम्हारे सामने रख दिया है। अब से 6 महीने बाद 5 महीने बाद जब भी तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम होगा, तुम लोग आके कहोगे कि भैया अरे ये तो सेम टू सेम बातें बोल दी थी भैया ने। मैंने ना 8 बार जेईई मेंस का पेपर दिया है। 6 बार मैंने अपने जेईई प्रिपरेशन के टाइम और 2 बार मैंने कॉलेज में आके दिया था मजे के लिए, है ना। तो तुम्हारे भाई को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है स्पेशली केमिस्ट्री को लेकर, और उन 8 में से 6 बार मेरे 80+ मार्क्स आ रखे हैं, सॉरी 70+ मार्क्स आ रखे हैं। हाईएस्ट मार्क्स मेरे 82 भी गए हैं केमिस्ट्री में। तो भैया ऐसा क्या तुम जादू कर रहे थे हर बार जो 70+ मार्क्स तुम्हारे आ रहे थे? क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी पेपर को प्रेडिक्ट कर लेता था कि कहां से पेपर आ रहा होगा, एंड वही टेक्निक वही स्किल मैं तुझको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, है ना। इस वीडियो में A to Z सब कुछ डिस्कस हो रहा होगा, पूरा रोड मैप, रिसोर्सेज, मटेरियल। क्योंकि जब भी तुम्हारा भाई आता है सिर्फ और सिर्फ बकैती काट के नहीं जाता, तुम्हें पता है सब कुछ दे के जाता है तुमको। स्क्रीन पे क्या दिख रहा होगा भैया, डू यू नो, ठीक है, डू यू नो I scored 70+ marks 6 times in JEE mains and my highest total was 86 marks। ठीक है, 6 बार मैं 8 बार मैंने पेपर दिया है, उसमें से 6 बार मैंने 70 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं और 86 मार्क्स मेरे हाईएस्ट हैं। देखो ये बताना पड़ता है क्योंकि आजकल भैया बच्चे कैसे हैं, क्रेडिबल नहीं समझते इंसान को, ठीक है। तो जो नया बच्चा है उसके लिए लो थोड़े से अपने बारे में बात बता देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस चीज़ को लेके। आगे क्या है भैया, तो आज क्या बताने जा रहा हूं मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो मैंने उस टाइम लगाई थी और जो मैं हर बार लगाता हूं जेईई मेंस की केमिस्ट्री में, वो मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या आएगा उस स्ट्रेटेजी का जो तुमको भी करना है, ठीक है। तुमको क्या करना है, एक सबसे फाइंडिंग मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स केमिस्ट्री के एक लिस्ट बना लो भाई, कुछ करना ही नहीं है, लिस्ट बनाओ। और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है तो तुम्हारे भाई ने लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। पिन मैसेज देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वहाँ पे मैंने ऐप एंड वेब की लिंक लगा रखी है। तुम्हारे भाई की ऐप और तुम्हारे भाई की वेब है, FNS फास्ट एंड स्टूडियस ऐप एंड वेबसाइट है। वहाँ पे जाओगे, स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहाँ तुमको मैंने कुछ प्रोवाइड करा रखा है प्लानर्स टाइप के, तुम देख लेना, वो पूरी प्रायोरिटी लिस्ट है। हम तुमको दिखा देते हैं, वीडियो में भी दिखा देते हैं, रुको। तो ऐसे करके तुम्हारे पास ये लिस्ट बनी आएंगी। ये है फिजिकल केमिस्ट्री की लिस्ट तुम्हारी। भाई साहब बहुत तगड़ी चीजें दे रखी है मैंने इस वीडियो में, तो एंड तक देखो, मजे लो इस वीडियो के। थैंक यू जरूर बोल देना कमेंट सेक्शन में, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगती है तो। ये ऐसी लिस्ट तुमको पहले फिजिकल केमिस्ट्री की दिखेगी। तो हमने क्या करा, स्टेप 1 एक ऐसी लिस्ट रेलेवेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाल ली, जिस बच्चे पे है अच्छी बात है, जिस पे नहीं है डाउनलोड कर ले जाके। तो सबसे पहले हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, है ना। अब ये जो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम देख रहे हो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, ये जो कैटेगरीज दिख रही है ना तुमको यहाँ पे, ये क्या है बेसिकली हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले चैप्टर कैटेगरी 1 में है, उसके बाद कैटेगरी 2 और उसके बाद कैटेगरी 3। ऐसे करके मैंने प्रायोरिटी वाइज लगा रखे हैं इन चैप्टर्स को, ठीक है बेटा। इतना समझ आ गया? बिल्कुल भैया समझ आ गया। और ये फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है। आगे IOC और OC के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सुनो ध्यान से, फिजिकल केमिस्ट्री की यहाँ पे हम पूरा स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तुमको, ध्यान से सुनो, ओके। अब क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक, कंटेस्ट, DPP टेस्ट पेपर भैया, PYQs, ये क्या चीज़ है? तो अगर तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स मान लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, तुमने भैया बहुत अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, वो सब कुछ कर लिया है, तो तुम उसको स्ट्रॉन्ग में कंसीडर करो और थर्मोडायनेमिक्स के आगे, स्ट्रॉन्ग के आगे टिक लगा दो, है ना। अगर तुम्हारा कोई चैप्टर मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक रह जाता है, ठीक है, मीडियम रह जाता है, या फिर मान लो कि तुम्हारा वीक/अनटच रह जाता है, अनटच मतलब तुमने छुआ भी नहीं है उसको अभी तक, तो तुम्हें क्या करना है, ये 4 चीजें DPP टेस्ट पेपर, सॉरी ये 3 चीजें, DPP टेस्ट पेपर एंड PYQs, ये 3 चीजें तुमको करनी है, ठीक है। ये 3 चीजें तुमको करनी है। अब चाहे तो DPP तुम अपनी कोचिंग की उठा लो, कोई एक टेस्ट पेपर दे लो 25-30 क्वेश्चन का, और भैया PYQs कर लो कम से कम 30 से 40 PYQs, ठीक है। ये पूरा मैंने डिस्कस कर रखा है नीचे, उसके बारे में हम डिस्कस डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ये प्लानर्स है क्या, ठीक है। तुम कंफ्यूज हो तो जाना भैया सब क्या लिख रखा है। तो बेसिकली जिसको इन सब की जरूरत नहीं है वो काट दे और इसका यूज कर ले कैटेगरी वाइज, ओके। आगे बढ़ते हैं भैया, अभी इनके बारे में बताओ, ये सब क्या लिखा है आपने, बताते हैं तुमको। देखो, किसी भी एक चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी थ्योरी मास्टर करनी होती है दोस्त। तो जस्ट इमेजिन कर लो कि तुमने थर्मोडायनेमिक्स उठा लिया, पहला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, तुमने यहाँ से लिस्ट में से पहला चैप्टर उठा लिया कि भैया का प्लानर खोला हमने, पहला चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स लगा, चलो उसको करते हैं। अब मान लेते हैं वो तुमने कभी करा नहीं है, तुम्हारा वो अनटच्ड है या वीक है या फिर मीडियम लेवल का है, तो तुमको उसको फिर वापस से करने की जरूरत पड़ रही है। तो भैया वापस से उसको कैसे करेंगे या फिर पहली बार उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें भैया इसकी थ्योरी मास्टर करनी होगी, है ना दोस्त।
अब भैया थ्योरी कहाँ से मास्टर करें, है ना। मैंने यहाँ पे लिख रखा है थ्योरी ऐसी ही करो जो कि रिक्वायर्ड हो। अपने टाइम में रिक्वायर्ड थ्योरी कर करके 5-5 दिन के अंदर एक एक चैप्टर खत्म कराए मैंने। एरा गैरा फालतू का तो बहुत लोग पढ़ा देते हैं, ठीक है, और वो फालतू नहीं होता है, वो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर तुम मेंस ओरिएंटेड अभी पढ़ना चाह रहे हो तो भाई इससे रिक्वायर्ड पढ़ो, क्योंकि मेंस में फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली बहुत ही गिने चुने तरीके के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तभी मैं तुमको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्या करना है तुमको, वापस से ऐप पर जाना है, वापस से ऐप पर जाना है, या फिर तुम वेबसाइट पर भी जा सकते हो जहाँ से तुमने ये प्लानर्स डाउनलोड करे थे, जहाँ से तुमने फिजिकल केमिस्ट्री आईओसी वाले डाउनलोड करे हैं, उसके नीचे ही एक फ्री स्टडी मटेरियल करके मैंने एक और चीज़ डाल रखी है जिसका नाम है अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स। तुम क्या कर सकते हो, अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स को डाउनलोड कर सकते हो। मैं तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, देख लेना। अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स है, उसमें बेसिकली क्या है, उसमें लेक्चर्स लगे हैं सारे जो कि इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियोस है 8 घंटे वाले। अब तुमने थर्मोडायनेमिक्स की अगर तुमको थ्योरी करनी है तो वहां से एक लेक्चर देखो, साथ में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देखो जो कि मैंने साइड में लगा रखा है। उस डॉक के स्क्रीन पे तुमको डॉक दिख जाएगा, जाओ दोनों चीजों को डाउनलोड करो, सबसे पहले प्लानर्स, दूसरा उस डॉक को, ठीक है। हमारी थ्योरी वहां से कंप्लीट हो गई, तो थ्योरी हमारी भैया हो गई। अब आते क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करे भैया, क्वेश्चन सॉल्विंग किधर से करे। तो मान लिया तुमने थर्मोडायनेमिक्स का 8 घंटे का लेक्चर देखा, 2 घंटे का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन देखा, तुमने अच्छे से नोट्स बना लिए। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, जो भी तुम्हें करना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ से करनी है, ठीक है दोस्त। 1 मिनट, ओके, हाँ, तुमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, 30-40 क्वेश्चन डीपीपी कर लो, पीवाईक्यूज कम से कम 25 से 30 लगा लो, टेस्ट पेपर कम से कम 25 से 30 और लगा लो, तो ये तुम्हारे 80 के आसपास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये कहाँ मिलेंगे भैया, ये कहाँ मिलेंगे, ये भी मैंने अपनी ऐप पे और अपनी वेबसाइट पे तुमको वापस से दे रखे हैं। तुमको वापस से क्या करना है, जाना है ऐप पे और वेबसाइट पे, स्टडी मटेरियल पे जाना है, सॉरी पेड कोर्सेज पे जाना है। पेड कोर्स में केमिस्ट्री वाला सेक्शन खोलना है, ठीक है, केमिस्ट्री वाला सेक्शन खोलना है। तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी। केमिस्ट्री खोलने के बाद तुमको पीवाईक्यूज देखोगे, वहां पे एकदम फ्री मिल जाएंगे। ये क्या है, टॉप सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है। हर चैप्टर में 150 से 200 क्वेश्चन हो रखे होते हैं, लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने 25-30 क्वेश्चन छाट के बेस्ट पीवाईक्यूज वाले यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं देना है। जाके सारे बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जिसको ये तगड़ी वाली डीपीपीज और टेस्ट पेपर है उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से 149 रुपीज देने पड़ेंगे। उसके लिए पूरा मटेरियल, प्लानर, लिस्ट सब कुछ खुल जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे भाई ने सिर्फ तुमसे 149 रुपीज लिए हैं और कुछ नहीं लिया है, ठीक है। ऊपर से तुमको पीवाईक्यूज भी मैंने फ्री में ही दे दिए हैं। तो जिसको नहीं लेना है पीवाईक्यूज कर लो, डीपीपीज और टेस्ट पेपर्स कहीं और से कर लेना। लेकिन ये डीपीपीज और टेस्ट पेपर्स सच में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने सिलेक्ट कर करके निकाले हैं, ठीक है। मेरे खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं है, वेरियस कोचिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डाल रखे हैं छाट छाट के। बाकी तुम्हारी मर्जी है दोस्त, मैं तो तुम्हें मटेरियल दे सकता हूँ और मैंने वो दे दिया है। तो भैया समझ आ गई, थ्योरी कहाँ से करनी है, डॉक से करनी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी उस डॉक में लगा हुआ है, ठीक है भैया। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उस चैप्टर की, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का मटेरियल भी हमने तुमको दे दिया है, ठीक है। ऑल इन वन वीडियो है भाई, सब कुछ यहाँ पे देके जा रहा हूँ मैं। डॉक तुमको फ्री में दे रहा हूँ, तुमको ये प्लानर्स फ्री में दे रहा हूँ, तुमको पीवाईक्यूज टॉप सिलेक्टेड पीवाईक्यूज मैंने फ्री में दे दिए, है ना। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, अप्लाई करोगे इसको करोगे, वरना जाओ, ठीक है। मैंने अपना एंड पूरा कर दिया है। तुम लोग को भाई अप्लाई करना है यार, अप्लाई करने में भी तुम लोग की फट जाती है यार, है ना। सिर्फ तुम स्ट्रेटजी सुन के चले जाते हो। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटजी मैंने पहली बार बताई है, मैं इसके पहले भी बहुत चीज़ें से डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन वही है ना, तुम कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो, बच्चा वापस भगता हुआ आता है कि यार तुमने एक और वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री की 60+ रोड में बता दो, तो वो फॉलो नहीं करते हो भाई। आज मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता इसमें 2% बच्चे भी फॉलो कर रहे होंगे, और जो फिर फॉलो कर लेते हैं 2% उनके नंबर आ रहे होते हैं, है ना। मेरे पिछले 3-4 साल की रिसर्च है इस वीडियो में, जो मैं बार बार 70, 80 नंबर की बात कर रहा हूँ ना, जो मेरे खुद के आ रखे हैं मैं केमिस्ट्री में, उसकी पूरा क्रक्स यहाँ पे मैंने डाल के खोल के रख दिया है। तो मेरे भाई फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ फॉलो करने के लिए। डन है दोस्त, बिल्कुल। अब आते हैं आगे। अभी तक हमने कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है फिजिकल केमिस्ट्री को लेके, ये भी सुन लो। चीजों को एंड तक सॉल्व करना है तुम्हें। जो हमने डीपीपीज प्रोवाइड करी हैं वो जान के कैलकुलेटिव डीपीपीज दी हैं तुमको, ठीक है, जिससे कि तुम भाई एंड तक, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है, लेकिन एंड तक हमारे अंदर सॉल्व करने का स्टेमिना नहीं रहता है। तो वो जो हमारी डीपीपीज है वो डेवलप करवा रही होंगी। बाकी तुम कोई भी मटेरियल कर रहे होते हो, ट्राई करो कैलकुलेटिव मटेरियल उठाओ, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट समझ गए। एक और मेरी प्रो टिप यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटर की ऐसी तैसी फेंक मार देना, जब भी कैलकुलेटर तुमको सामने देखे लात मार दो। कैलकुलेटर को छूना ही नहीं है, बहुत गंदी आदत लगा देगा कैलकुलेटर,
ठीक है भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस क्या होता है भैया, तुमको क्या करना है, घड़ी सामने रखनी है। डीपीपी अगर तुमने हमारी ली है तो उसमें 25 बेस्ट क्वेश्चन है, तो उन 25 क्वेश्चन को तुम उठाओगे, सामने 1 घंटे का टाइमर लगाओगे, जितने सॉल्व हो सकते हैं सॉल्व करो टाइम के प्रेशर में। जब 1 घंटा तेरा खत्म हो जाए तो वापस से उनको एनालाइज करो, कहाँ पे मैंने गलती करी, कौन से मेरे रह गए, उनको वापस से सॉल्व करो। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई साहब, है ना। तो ये 3 चीजें फिजिकल केमिस्ट्री में याद रखना, और यही सारा हमने डिस्कशन आईओसी और ओसी में भी करा है, तो बने रहो वीडियो में, ठीक है। चलो एक रिमाइंडर दे देता हूँ तुमको, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, आगे बढ़ते हैं। कर दो भाई, तुम ऐसे ही भाग रहे हो, देखो लाइक करो, लाइक करो, अभी करो, क्योंकि तुम्हारे भाई देखो पसीना देखो यार, है ना, इतना मेहनत करके तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं। हाँ कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे भैया हेल्थ कैसी है अब, तो अब ठीक है भाई, आ गए हम हॉस्पिटल से वापस, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, ज़्यादा बुखार आ गया था, 104 बुखार से ज़्यादा हो गया था, तो अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आईओसी की बात करते हैं भैया। आईओसी में क्या है, ये आईओसी क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको नहीं पता है, तो जहां से तुमने फिजिकल केमिस्ट्री का ये वाला प्लानर डाउनलोड करा था, वहीं से तुमको आईओसी का भी एक प्यारा सा प्लानर हमने बना दिया है तुम्हारे लिए, प्रोग्रेस ट्रैकर भी कह सकते हो उसको, ठीक है। इसमें भी हमने कैटेगरी 1 से लेके कैटेगरी 2-3 तक हमने इनको मैपिंग कर रखी है। अगर तुमको दिख रहा हो तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इसमें भी वही, अगर ये तुम्हारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग पे टिक लगा दो, मीडियम है तो मीडियम पे टिक लगा दो, वीक है और वीक है या फिर अनटच्ड है तो इस पे टिक लगा दो। और जो भी तुम्हारे मीडियम और वीक वाले हैं, मीडियम और वीक वाले हैं, उनमें तुम्हें ये तीनों चीज़ें करनी है। सिंपल, हर प्लानर में यही होता है हमारा। स्ट्रॉन्ग में ये चीज़ें नहीं करनी है, स्ट्रॉन्ग तो है यार ऑलरेडी, क्यों तुम वापस से उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारे पास सिलेबस कम है क्या आगे करने को, ठीक है। चलो अब देखो, मैं तुमको केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा हैक बताऊंगा, आगे ध्यान से सुनना। थ्योरी कहाँ से करनी है भैया, मान लो हमारा पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो वीक है या फिर हमारा अनटच्ड है या फिर हमारा मीडियम लेवल का है, हमको उसको करना है, रिवाइज करना है या फिर उसकी थ्योरी करनी है वापस से, तो भैया कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपना जो पिछले 4-5 साल का जो भी मेरी रिसर्च है केमिस्ट्री को लेके यहाँ लिख दिया है मैंने, ध्यान से सुनो यार दोस्त, ठीक है। ये जो केमिकल, ये सीसी क्या है भैया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीबी क्या है भैया, केमिकल बॉन्डिंग, पीटी क्या है भैया, ये है पीरियोडिक टेबल, और डीएफ ब्लॉक तो तुमको पता ही है। ये 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर हैं, इनको तुम रिसोर्स से कर सकते हो, जो हमने रिसोर्स प्रोवाइड किया है डॉक में, या फिर तुम इसके फुल लेक्चर्स भी देख सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर तुमने इसके फुल लेक्चर देख रहे हो कंटिन्यूशन में तो उसको कंटिन्यू करो, अगर टाइम कम है तो तुम रिसोर्स भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थ्योरी के लिए तुम ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, रिसोर्स या फिर फुल लेक्चर, इन 4 चैप्टर में। भैया बाकी चैप्टर्स का क्या होगा फिर, तो जो तुम्हारे बाकी के चैप्टर्स हैं उसमें तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है भाई साहब। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज़ है जो एनटीए को इतनी ज़्यादा पसंद है, ऐसे एक लाइन उठाई है एनटीए ने, एक एनसीईआरटी की लाइन से उठा के ऐसे क्वेश्चन में डाल दिया, तुमसे उससे क्वेश्चन पूछ लिया है, लाइन टू लाइन आ रखे हैं एनसीईआरटी से। स्पेशली जो तुम्हारी ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, जो तुम्हारा मेटलर्जी है, तुम्हारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये छोटे छोटे पिद्दे चैप्टर ये उठा रखे हैं एनसीईआरटी से पूरे। तो इन सबको वापस से तुम्हें लेक्चर नहीं देखने, टीचर क्या कर रहा है तुमको लेक्चर दे देगा, या तुम्हें ही करना है, उससे बेटर तुम एनसीईआरटी से याद कर लो। तो और एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, मैं उसकी लिंक भी तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, उस वीडियो को देख लेना है, जिससे कि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना आ जाए। तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, एक ऐप की लिंक मिलेगी, ऐप की एंड वेबसाइट की, वहाँ से तुम ये सब रिसोर्स डाउनलोड कर रहे होगे। दूसरा डिस्क्रिप्शन में कौन सी लिंक मिलेगी तुमको भाई, दूसरी लिंक मिलेगी तुमको इस वाली एनसीईआरटी रीडिंग की, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, है ना, हाउ टू रीड एनसीईआरटी, वो मैंने वहां पे बना रखी है वीडियो, देख लेना भाई साहब। ये जितने भी सारे चैप्टर हैं तुम 1-1, 2-2 दिन में उड़ा रहे होगे। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने तो ऑलरेडी तुमको बता रखा है डिस्क्रिप्शन में, और पिन मैसेज में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हम तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, हमने लिख ली जिससे कि हम ना भूल जाए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, जुकाम रखा है भाई साहब। ओके थ्योरी की बात हो गई, थ्योरी कहाँ से करनी है भैया, इन 4 चैप्टर की हमें रिसोर्स से या फिर फुल लेक्चर से, और इन बाकी जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर बचे हमें एनसीईआरटी से पढ़नी है उसकी थ्योरी, ठीक है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है भैया, क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, हमने भैया ये थ्योरी तो कर ली, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली चैप्टर्स की, अब क्वेश्चंस कहाँ से करें। तो क्वेश्चंस तुमको वही जो मैंने रिसोर्स प्रोवाइड कर रखा है, तुमको पेड कोर्सेज में जाओगे, केमिस्ट्री में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, तुमको सारा रिसोर्स मिल जाएगा। पीवाईक्यूज जाके कर लो, टॉप पीवाईक्यूज हमने ला रखे हैं हर चैप्टर के। डीपीपी सबसे बेस्ट डीपीपी जो भी
कह सकते हो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है जेईई मेंस के लिए, वो हमने लगा रखी है। और एक प्यारा सा टेस्ट पेपर जो मजे आ जाएंगे इसको सॉल्व करके तुम्हें एकदम बढ़िया सॉल्यूशन के साथ। तो ये 80 क्वेश्चन का सेट कर लो, ठीक है, तुम्हारा चैप्टर कहीं नहीं गया, आराम से हो जाएगा, तो हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। जाओ ये मटेरियल को जिसको लेना है डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज में लिंक दिख जाएगी ऐप की एंड वेबसाइट की, ठीक है। इनऑर्गेनिक के कुछ टिप्स जो मैंने भैया अपने टाइम में निकाले थे, ध्यान रखना, फिजिकल के हम डिस्कस कर चुके हैं। इनऑर्गेनिक के टिप्स हैं ये वाले जो 3 चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इफ यू नो दीज चैप्टर्स आईओसी विल बी इजी। अगर तुमको ये 3 चैप्टर पता है, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल, 90% क्वेश्चन तुम बना सकते हो इनऑर्गेनिक में। कैसे? क्योंकि भाई साहब ये बेसिक्स है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल, जो पूरा पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, ये पूरा तुम यहाँ से कर सकते हो। तुम पी ब्लॉक एस ब्लॉक पढ़ो भी मत, तुम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पढ़ लो, तुम्हारा पी ब्लॉक एस ब्लॉक ऑटोमेटिकली आधा हो गया। क्योंकि भाई सारे ट्रेंड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, सारे कॉन्सेप्ट जो केमिकल बॉन्डिंग में कवर कराए जाते हैं वो वहाँ पे पूछ रहे होते हैं। तो इन 3 चैप्टर को अच्छे से करना है, तभी इनऑर्गेनिक में तुम्हें मजा आएगा, वरना हर चीज रटते रह जाओगे, ठीक है। रटना तो है, मैंने यहाँ लिखा भी है, क्रैमिंग इज नॉट बैड इन केमिस्ट्री। क्रैमिंग तुम्हें रट्टाफिकेशन करना है, लेकिन एक हद तक करना है। कितना रट सकते हो वो आप, कुछ कुछ होते हैं एकदम रट्टू तोता बन जाते हैं। मेरे टाइम में मैं 50% रटता था, 50% चीज़ें समझता था। एंड रटना इज नेसेसरी इन केमिस्ट्री, ठीक है। बिना रटे तुम नहीं कर सकते कुछ भी। चलो, मल्टीपल रिविजन्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तुम वो जो मैंने वीडियो बताई है तुमको हाउ टू रीड एनसीईआरटी, उसमें मैंने बताया है रिवीजन कैसे करना है एनसीईआरटी का डे टू डे में। भाई मैं था अपने टाइम में, मैं वॉशरूम जाता था, ब्रश मुंह में लेके अपना वॉशरूम गया मैं, और एनसीईआरटी जेब में डाल ली, एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, और मैं पूरी आधा घंटा बैठ के आता था वॉशरूम में एनसीईआरटी के 5-6 पेज रिवीजन करके। अब मैंने उस एनसीईआरटी को दूसरी बार दिन में देखा भी नहीं, एक कोने में पड़ी है वो, और जैसी सुबह हुई अगले दिन की फिर से मैंने वही वॉशरूम गया, ब्रश लेके एनसीईआरटी पढ़ी, फिर फेंक दिया उसको। तो 15-20 मिनट एनसीईआरटी डेली पढ़ने की आदत तुमको डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्या पढ़ना है एनसीईआरटी में, कैसे मार्क करनी है चीज़ें, वो हमने डिस्कस कर रखा है, तो यू फील फ्री टू चेक आउट दैट वीडियो, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये हो गई हमारी आईओसी की बातें। आखिरी जो हमारा बस्ता है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड भाई साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमने तुमको प्लानर बना के दिया हुआ है, इसको भी तुम डाउनलोड कर लो वहीं से जाके, जहाँ से तुमने बाकी सारे करे हैं। अब देखो बाकी सब में तुम्हें क्या दिख रहा होगा, हमने प्रायोरिटी वाइज चैप्टर को अरेंज करके दिया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला चैप्टर 1 में, उसके बाद 2, 3 ऐसे करके। इसमें क्या है, तुम्हें इसी प्रायोरिटी के हिसाब से चलना है भाई, इस प्रायोरिटी को चेंज नहीं करना है। क्या है ये, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब चीज़ें तुमको दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चैप्टर तुम और ऐड कर सकते हो, आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो जो बच्चे प्लानर का देख रहे हैं वो देख लें, कैटेगरी 1 में आइसोमेरिज्म भी डाल लें। अब तुम कहोगे भैया जीओसी तो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, तो आपने इसको कैटेगरी 1 में क्यों डाल रखा है? क्योंकि भाई मैंने अभी बोला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रायोरिटी वाइज पढ़ ही नहीं सकते। हमें पता है एल्डिहाइड कीटोन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन हम सीधा एल्डिहाइड कीटोन उठा ले और तो हम सोचे कि हम उसका सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो गलत बात है। अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े नहीं रखी है या फिर ठीक से स्टार्ट नहीं करी है, तो भैया जीओसी से उठाओ, एरोमेटिक कंपाउंड्स तक जाओ। ये एक रूल होना चाहिए हमारा, और यही है, वरना पूरे टाइम क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो नहीं रही है, क्या करना है हमको, जीओसी उठाना है, एरोमेटिक कंपाउंड तक जाना है। तो भैया ऐसे ही ऑर्गेनिक करनी है तुम्हें, कोई प्रायोरिटी नहीं है इसकी। तो प्लानर में हमने यही एनसीईआरटी का जो वो है जो ऑर्डर है, वही हमने तुमको ऑर्डर यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करा दिया है। इसी कैटेगरी में तुमको, इसी प्रायोरिटी में तुमको करना है, इसी सीक्वेंस में तुमको निपटानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब वही अगर तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो उसको तुम आगे बढ़ जाओ, अगले वाले पे आ जाओ, मीडियम और वीक है तो इस तरह से तुम डीपीपी टेस्ट पेपर पीवाईक्यूज हमारा दिए हुए कर सकते हो, अपने दिए हुए तुम करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। थ्योरी कहाँ से करें? अब मान लो कोई तुमने एक चैप्टर उठा लिया, तो उसकी थ्योरी भैया कहाँ से करनी है? तो अगर तुम्हारे पास, अगर तुम इन 2 चैप्टर की बात करोगे, जीओसी और आरएम की बात करोगे, आरएम क्या है भैया, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो तुम्हें ये क्या करना है, फुल लेक्चर देखने हैं, कोई रिसोर्स नहीं देखना है, ठीक है। इन दोनों चैप्टर में तुम्हें फुल लेक्चर देखने हैं, टीचर के साथ बैठ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड वो कहाँ पे पॉसिबल है, तुम्हारे कोचिंग के फुल लेक्चर्स में। जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, गो फॉर फुल लेक्चर, कोई रिसोर्स मत देखना, कोई वन शॉट मत देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी जितने भी बचे हुए चैप्टर है तुम सब में रिसोर्स देख सकते हो। अगर वह देखो, जैसे मैंने बताया था ना, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 3 अगर तुमने तमीज से कर लिए तो तुम्हारी आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो तुम्हारे 2 चैप्टर है ना, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, अगर ये तुमने तमीज से कर लिए तो तुम्हारी 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें चीजें समझ आने लगेंगी, आसान लगने लगेंगी, तुम रिलेट कर पाओगे कि भाई कहाँ से न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे, कहाँ से इलेक्ट्रॉन पे अटैक होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस एम इफेक्ट क्यों लग रहा है, माइनस एम इफेक्ट क्यों लग रहा है। तो ये दोनों चीजें
बहुत ज़रूरी हैं, इनको तुम फुल लेक्चर से डिटेल में देखो, नोट्स बना बना के देखो, ठीक है। चलो बाकी जितने भी बचे चैप्टर वो सारे तुम रिसोर्स से, हमारे प्रोवाइड रिसोर्स से कर सकते हो। ये हो गई हमारी थ्योरी की बात। भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। वही देखो बार बार बता रहा हूँ मैं, डीपीपीस पीवाईक्यू टेस्ट पेपर, ये तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। इससे बेस्ट क्वेश्चन पूरे यूट्यूब के इतिहास में 80 सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, नहीं मिल सकते तुमको, ठीक है। हम तो बता रहे हैं क्योंकि मैंने छाट छाट के हर कोचिंग के मटेरियल में से 2-2 3-3 4-4 5-5 क्वेश्चन छाट छाट के लगा रखे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कह सकते हो, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनका लेवल सबसे अच्छा है, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है। और ये जो पीवाईक्यूज दिख रहे हैं टॉप पीवाईक्यूज है छठे हुए। आगे बढ़ते हैं, कुछ टिप्स बता देता हूँ तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जैसे हमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक में भी करी थी। लर्न फ्रॉम क्वेश्चंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या चीज़ है, तुम कितने भी लेक्चर देख लो, तुम कितना भी बुक्स को पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे तुमको एक आध क्वेश्चन ऐसा दिखेगा 10 में से तुमको हवा ही नहीं लगी, तो तुम्हें क्या करना है, उन क्वेश्चंस में से उसको लर्न करना है, उस थ्योरी को, उस कंसेप्ट को याद करना है कि हुआ क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, बहुत फिजिकल में भी बहुत बार ऐसा होता है कि तुम कितने ही लेक्चर्स कर लो, ठीक है, तुम्हें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जिससे तुम्हें याद करना पड़ेगा चीज़ों को, तुम्हें पहली बार देखेंगी उस कंसेप्ट को तुम पहली बार देख रहे होगे क्वेश्चन में, है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू चीज़ों को याद करना। हो सकता है तुम्हें 10 में से 5 क्वेश्चन हो भी ना, तो उन 5 क्वेश्चन जो नहीं हुए तुम्हारे, उनको अच्छे से एनालाइज करो, उनसे याद करो गलती कहाँ है, धीरे 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 करके देखोगे तुम ये चीज़ 10 में से 5, फिर होंगे 10 में से 4, फिर वो हो जाएंगे 10 में से 3, और फिर ऐसे ऐसे करते तुम 10 में से 10 क्वेश्चन भी कर पाओगे आगे चल के, ठीक है। तो क्वेश्चन से याद करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हज़ारों रिएजेंट्स होते हैं, ओके। सब कुछ नोट करो, A to Z सब कुछ नोट करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे रिएजेंट, जहां भी तुम फंस गए, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लग गया, जो भी तुमने इलस्ट्रेशन अच्छी देख ली, जो भी तुम कंसेप्ट में फंस रहे थे, सारा एक कॉपी बनाओ, डाउट कंपाइलिंग कॉपी या शॉर्ट नोट्स टाइप का कुछ बनाओ, एंड उन सब को नोट करो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई साहब नोट नहीं करोगे तो चीज़ें ऐसे रुकेंगी ही नहीं दिमाग में, क्योंकि इतने सारे रिएजेंट भर रखे होते हैं, सबका अपना अलग ही चीज़ हो रही होती है, कोई एल्डिहाइड पे अलग रिएक्ट कर रहा होता है, कोई किसी पे अलग रिएक्ट कर रहा होता है, तो यू नीड टू नोट एवरीथिंग डाउन, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तीसरी आती है डोंट गिव अप अंटिल यू रीच एरोमेटिक कंपाउंड। होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं, इन ये 3 चैप्टर कर लिए उन्होंने, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ऐसे करके उन्होंने 2-3 चैप्टर कर लिए, ठीक है। जब ये वो 2-3 चैप्टर कर लेते हैं तो उनको क्या होता है कि भैया चलो उनके क्वेश्चंस लगाते हैं, तो जब वो इनके पीवाईक्यूज, जैसे हमारा ये जो रिसोर्स हमने प्रोवाइड किया है क्वेश्चन सॉल्विंग में पीवाईक्यूज का, मान लो तुमने कोई 3 चैप्टर कर लिया, उसके बाद तुम उसके पीवाईक्यूज लगाने चले गए, तो तुम देखोगे क्या कि जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तुम उनको कितना भी कैटेगरी में बांट लो, कितना भी तुम उनको चैप्टर वाइज बांट लो, वो चैप्टर वाइज कभी बट ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 चैप्टर के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब तक तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज अ होल नहीं निपटाओगे, तब तक तुम उसके क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, क्योंकि एनटीए पागल नहीं है। एनटीए क्या करेगा, एक क्वेश्चन में कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछेगा, 3-4 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछेगा, कैनिन ज़ेरो रिएक्शन पूछ लेगा, एल्डोल भी पूछ लेगा, उसमें वो तुम्हारा कुछ एरोमेटाइजेशन भी पूछ लेगा, उसमें जीओसी का भी कोई कॉन्सेप्ट उछेड़ देगा, उसमें वो चेन रिएक्शन भी पूछ लेगा, ठीक है। और तुम कहोगे भैया हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, हमने चैप्टर भी अच्छे से कर लिया, आपके बताए हुए रिसोर्स भी कर लिए, क्वेश्चंस भी कर लिए, ठीक है। तो वो तभी होता है जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठोगे, तब जाके तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी के साथ चीज़ें आएंगी, है ना। तो गिव अप मत करो, जितने क्वेश्चन होते हैं अच्छी बात है, अगला चैप्टर करो, पूरा चैप्टर उसको निपटाओ, ऐसे करके एरोमेटिक कंपाउंड तक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर लो, और उसके बाद देखोगे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस, डीपीपी सब कुछ अच्छे से बनेगा, क्योंकि मल्टीपल डीपीपीज नहीं, और डीपीपीज तो छटी हुई होती हैं, टेस्ट पेपर और पीवाईक्यूज, ठीक है, ये तुमसे बहुत आसानी से बनने लगेंगे जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा थ्योरी अच्छे से कर लोगे एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स कैन बी डन यूजिंग एनसीईआरटी। तो ये तो बहुत बता चुका हूँ मैं, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, ये तो एनसीईआरटी से करो, और कुछ तुम्हें लेक्चर वेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद करना, रट्टाफिकेशन करनी है इसमें मोस्टली, ठीक है। ये बात हो गई। अब तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है, पिन मैसेज चेक करना है, क्योंकि ये सारा रिसोर्स और वो एनसीईआरटी पढ़ने वाली वीडियो मैंने वहीं पर ही प्रोवाइड कर रखी है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम्हारे भाई ने 90% जो भी चीज़ें यहाँ पे बात करी हैं सारी फ्री हैं, कोई पैसा नहीं चार्ज करा है, जो पैसा चार्ज किया है वो भी तुम्हारा एकदम नॉमिनल सा प्राइस है। डोमिनोज का सबसे सस्ता पिज़्ज़ा इससे महंगा आता है ना, 149 रुपीज़ में तुमको पूरा मटेरियल, सारी प्लानर वैनर सब एक जगह पे इकट्ठे होकर तुमको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्त।
और लव यू ऑल। मेरी तबीयत खराब है तब भी आज मैं तुम्हारे लिए करा है। मिलते हैं कभी ऐसी वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बाय बाय, सी यू। और यार सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लीज़ इसको अप्लाई कर लेना। कुछ खरीदो ना खरीदो, लाइक करो ना करो, भाड़ में जाए, अप्लाई कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत से तुम्हारे लिए पूरा 4 साल का मैंने यहाँ पे क्रक्स लिख रखा है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।